Hello बच्चों, let's see the question. The question says an urn contains 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is red or white. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि एक अर्न है जो कि बेसिकली मेटल कंटेनर होता है, उसके अंदर 9 रेड बॉल्स है, 7 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है. अब आगे बोला है कि हमने उस अर्न में से एक बॉल को रैंडमली पिक कर लिया. तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड हो या तो व्हाइट, यानी उस बॉल की रेड या व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमसे बेसिकली पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर हम दो की कंसेप्ट यूज करेंगे. पहला होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज पी ऑफ ए. ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो कितनी बार, यानी उसके आने की कितने नंबर्स हैं, वो कितनी बार बेसिकली सिचुएशन में आ रहा है. ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट. और दूसरा की कंसेप्ट क्या होगा, अगर हमसे कोई कहता है कि पिक करो आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स. आर ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास कहीं एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है और हमसे कहता है उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को पिक करो, तो उससे कितने तरीके होते हैं वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. ये इसके जो कह सकते हैं हम पीएनसी कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि होता है हमारा एन सी आर. अगर हमें एन ऑब्जेक्ट में से गिवन आर ऑब्जेक्ट्स को पिक करने हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं वहां पे, एन सी आर. ये दो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अप्लाई करेंगे. अब क्वेश्चन हमसे आगे बोला हुआ है कि हमें फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी की जो बॉल ड्रॉ करते हैं वो रेड हो या तो व्हाइट हो. तो सबसे पहले हमारे पास कंटेनर बना लेते हैं. ये हो गया हमारा कंटेनर जिसके अंदर 9 रेड बॉल्स हैं, 7 व्हाइट बॉल्स हैं और लास्टली 4 हमारी ब्लैक बॉल्स हैं. अब टोटल नंबर ऑफ वे कि हम इस अर्न में से एक बॉल को पिक करें वो कितने हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक अ बॉल फ्रॉम अर्न. टू पिक अ बॉल फ्रॉम अर्न मतलब उस अर्न में से एक बॉल उठाने के कितने तरीके हो गए. जो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने यहाँ पे 20, तो हो जाएगा 20 सी. हमें बॉल कितनी उठानी, एक, तो हो जाएगा 20 सी 1. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20. सिंपली यहाँ पे हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल. एन की वैल्यू 20 है तो 20 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 फैक्टोरियल और 20 माइनस 1 का फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल. तो ये से कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया 20, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 20. अब आगे हमसे क्या बोला है कि जो बॉल हम ड्रॉ करते हैं वो या तो रेड हो या तो व्हाइट हो. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ रेड और व्हाइट बॉल्स. ये कितना हो जाएगा, तो रेड बॉल कितनी है 9, व्हाइट बॉल कितनी 7, टोटल बॉल कितनी हो गई 16. इन्हीं 16 बॉल में से हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है. तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 16 C1, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16. इसमें सिमिलरली हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. नाउ यहाँ लिखेंगे हम लोग नाउ P ऑफ A. ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ बॉल दैट इज आइदर रेड और व्हाइट. ये कितने हमारे 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द अर्न. ये कितने हमारे पास 20. तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16 बाई 20. ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 20. कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 4 बाई 5. So the final answer of this question is 4 by 5. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.